اور कई कई रातें गुजार देते थे। इसी गार में हजरत ने फरिश्ते की जबान से खुदा का हुक्म सुना, पढ़ो अपने पालने वाले के नाम से जो सबसे अजीम है, जिसने सब कुछ पैदा किया, इंसान को जमे हुए खून से पैदा कर दिया। ये नबूवत के जाहिर कर देने का हुक्म था। आज 1400 साल के बाद भी जब हाजी हज का फरीजा अदा करने मक्का आते हैं तो इस गार की जियारत को भी आते हैं, जिसके दिल में पैगंबर इस्लाम के कदमों के निशान छुपे हुए हैं और जिसके जर्रों में उस जिस्म पाक की खुशबू बसी हुई है। दिल के कानों से उसी वही की आवाज सुनते हैं, उन्हें वो नारा सुनाई देने लगता है जिसने मुर्दा दिलों में नई जिंदगी की लहर दौड़ा दी थी। गार हिरा हिरा पहाड़ में है, जो मक्के से करीब करीब 5 मील के फासले पर शुमाल में है। रास्ता पथरीला और दुश्वार गुजार है। यहाँ से हम फिर मिना जाते हैं। अब मिना बिल्कुल खाली, खामोश, जूते और कंकरियां खाकर बड़ा शैतान भी चुप है। दूसरे शैतान भी चुपचाप खड़े आइंदा साल का इंतजार कर रहे हैं, जबकि फिर हाजी आएंगे और तीनों शैतान उनके हाथों की मारी हुई कंकरियों में छुप जाएंगे। साल भर तक अपने जिस्मों पर लगे हुए कंकरियों के दाग मिटाएंगे ताकि अगले साल और ताजा दाग खा सकें। मिना सारी दुनिया में अकेला शहर है जो साल भर में सिर्फ 3 दिन तक पूरे जोश खरोश के साथ ये जागता है और फिर साल भर के लिए आसपास की पहाड़ियों के दामन में मुंह छिपाकर मौत की नींद सो जाता है। कुदरत का शायद ये भी मंशा हो, इंसान इससे इबरत हासिल करे कि आदम से पहले ये जमीन खामोश थी, वीरान थी, फिर आदम अपने गुनाहों की पादाश में जमीन पर भेजे गए। वीरानियां जबरदस्त आबादियों में तब्दील हो गईं, नेकी और बदी की जंग होती रही। फिर एक दिन आएगा, सूर फूंका जाएगा, क़यामत आएगी, सारे इंसानों से दुनिया एक बार फिर खाली हो जाएगी, सुनसान हो जाएगी। ये कबूतर भी किसी जिंदा मकाम की तरफ उड़कर जा रहे हैं। घर खाली, काम करने की मशीनें जैसे मुर्दा, मसाजिद चुप। शायद कभी इत्तेफाकन किसी राहगीर के कदमों की आवाज सुनाई दे, या पास से गुजरकर दूर होती हुई मोटर के इंजन की सदा से ये गहरी और मुस्तकिल खामोशियां लम्हा भर के लिए टूट जाएं, वरना अब साल भर तक ये खामोशी मिना की किस्मत है सारे जहां से निराला, ये मंजर है सारे जहां से निराला, हकीकत